दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कल हम बात कर रहे थे बुजुर्गों की सेवा की। आप अपने माता पिताजी की सेवा करते हैं और इस सेवा में अपने बच्चों को अगर इन्वॉल्व करते हैं और एक ऐसा संस्कार पैदा करते हैं तो आपके बच्चे जैसा देखेंगे वैसा वो भी करेंगे। दोस्तों ये संस्कार इसलिए भी ज़रूरी है कि हम भी जो है हमेशा जवान नहीं रहेंगे। अगर मालिक हमको भी देगा, उम्र देगा, तो हम भी एक दिन बूढ़े होंगे। दोस्तों आप भी बूढ़े होंगे, तो उस समय जैसा हम अभी कर रहे हैं वैसा हमारे साथ भी हो सकता है। एक समय हमारे साथ, आपके साथ भी ऐसा आएगा जब आप बेबस होंगे, आप लाचार होंगे और आपके भी हाथ पैर कांपते होंगे। दोस्तों हर सारा काम वो हो रहा होगा जो आज आपके पिताजी के साथ हो रहा है। दोस्तों आपको भी गुस्सा आ रहा होगा, सारी चीज़ें होंगी। दोस्तों मैंने एक स्टोरी फेसबुक पे देखी थी, शायद आपने भी देखा होगा। एक परिवार होता है और उस परिवार में 4 सदस्य होते हैं। दोस्तों एक बेटे बहू, एक बाप, एक बच्चा। पिताजी की उम्र लगभग 70 साल से ऊपर की होती है। उनका हाथ पैर बराबर काम नहीं करता। वो कोई भी सामान लेते हैं तो गिर भी जाता है कभी कभी। और जब भी खाना खाते हैं तो उनके हाथ से अक्सर प्लेट नीचे गिर जाती, टूट जाता था, कप टूट जाता था और फर्श पे खाना बिखर जाता था। इस बात को लेकर के मियाँ बीबी में रोज झगड़ा होता था। तो नतीजा ये निकला, फैसला ये किया गया कि भैया एक काम करो, ये जो पिताजी हैं इनको कोने में एक जगह बना दी जाती है और इनके लिए लकड़ी का बर्तन बना दिया जाता है। अब उनको एक कोने में जगह दे दी जाती है नीचे फर्श पे और एक टाट बिछा दिया जाता है, उस पर बैठते हैं और लकड़ी के बर्तन में उनको खाना दिया जाता है ताकि बर्तन का नुकसान ना हो। ये सारी बातें दोस्तों वो जो बच्चा था देख रहा था और रोज देखता था। बाद बाद में उसकी मम्मी उसके दादा पे नाराज होती थी, जिसकी वजह से उस बच्चे को बहुत बुरा लगता था। वो रात दिन परेशान रहता था कि मैं ऐसा क्या करूं जो इन अपने माता पिताजी को लाइन पे ला सकूं। तो एक दिन देखा गया कि वो बच्चा कुछ लकड़ी का कोई चीज़ बना रहा था। जब उसके माँ बाप ने उससे पूछा, उस बच्चे से, कि बेटा ये क्या कर रहे हो, वो समझे कि कोई खिलौना बना रहा है। बच्चे ने जवाब दिया, आप जानना चाहेंगे क्या जवाब दिया? बच्चे ने जवाब दिया कि मैं लकड़ी के बर्तन बना रहा हूं, लकड़ी का कटोरी बनाऊंगा, लकड़ी के प्लेट बनाऊंगा,
लकड़ी के चम्मच बनाऊंगा, लकड़ी के गिलास बनाऊंगा, और ये सारी चीज़ें मैं रखूंगा संभाल करके। जिस दिन आप दादा की तरह हो जाएंगे, जिस दिन आप दादा की तरह लाचार होंगे, जिस दिन आप दादा की तरह बेबस होंगे, उस दिन मैं भी आपको इसी लकड़ी के बर्तन में खाना दूंगा। बच्चे की यह बात सुनकर के माताजी और पिताजी जो थे, बेटे बहू जो थे, उनको सोचने पे मजबूर हुए। उनके आंखों में आंसू भर आया, उनका दिल पसीज गया, उनको अपनी गलती पे शर्मिंदगी हुई। उन्होंने पिताजी को अपने साथ गलती का माफ़ी मांगा और दूसरे दिन से अपने साथ अपने डाइनिंग टेबल पे उनको साथ और आदर के साथ उनको खाना सेवा शुरू कर दी उनकी। दोस्त, दूसरे दिन से वही पिताजी थे, वही बेटे थे, वही बहू थी, लेकिन अब पिताजी से बर्तन टूटता था तो बेटे बहू को बुरा नहीं लगता था। अब फर्श पे खाना गिर जाता था तो बहू को बुरा नहीं लगता था, क्योंकि आज तक उस पिताजी से उस बहू का अपनापन नहीं था। अब जाकर के उनका अपनापन आया और उन्होंने इस चीज को यहां से शिक्षा ग्रहण की और अपने ससुर को बाप का दर्जा दिया। दोस्तों, ठीक वही चीज है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप अपने परिवार में एक संस्कार पैदा करें, बुजुर्गों की सेवा करने की, और इस काम में बच्चों को इन्वॉल्व करें, क्योंकि इनकी आदत पड़ी रहेगी तो ये आदत पड़ी रहेगी तो ये जब आदत रहेगी, जब आप बूढ़े होंगे, जब आपकी ऐसी स्थिति आएगी तो इनको आपकी सेवा करने में मजा आएगा। वरना दोस्त, आप सोच करके देख सकते हैं कि अगर मालिक ने आपको उम्र दी और आपको भी बुढ़ा बनाया, दादा बनाया, तो आपके साथ भी क्या हो सकता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, खुशहाल इंडिया, खुशहाल भारत की प्राथमिकता होगी कि बुजुर्गों की जो उनका दर्जा है समाज में वो दिलाया जा सके। दोस्त, फिर मैं आपसे कहूँगा, इस कोरोना के महामारी में आप अपने घर पे रहें। ज़्यादातर बाहर अगर आपको निकलने का मौका मिलता है तो काम से ही जाएं, और जब भी जाएं गाइडलाइन का पूरा पालन करें कि कोरोना से कोई और नहीं बचा सकता, सिर्फ आप ही अपने आप को बचा सकते हो। तो दोस्त, मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं और इस मनोकामना से कि आप जीवन में तरक्की करें, आप अपने माता पिताजी की सेवा करें और अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।